नमस्कार। खाने से पहले मंत्रोच्चारण क्यों किया जाता है? आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और इसके कारण को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म और सनातन धर्म से जुड़े हिंदू धर्म में यह परंपरा है कि भोजन करने से पहले हम भोजन को नमस्कार करते हैं और कुछ मंत्रोच्चारण करते हैं। तो इसका क्या कारण है कि हम ऐसा करते हैं? आइए हम इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों पक्ष को जानने की कोशिश करते हैं। पहले धार्मिक पक्ष की ओर चलते हैं। गीता में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहिमासितः प्राणापान समायुक्तः पचान्यम नम चतुर्विधम। जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि प्राण और अपान शक्तियों से युक्त भगवान कृष्ण स्वयं वैश्वानर की आग हैं, जो हमारे जठराग्नि में स्थित होकर हमारे शरीर में जाने वाले भोजन को, 4 प्रकार के भोजन को पचाते हैं। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि जब भगवान स्वयं जठराग्नि बनकर हमारे भोजन को पचाते हैं तो हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि अब हम भोजन ग्रहण करने वाले हैं और प्रभु हमारे भोजन को पचाएं और हमारे शरीर को पोषण पहुंचाएं। और इसके साथ ही हम उस भोजन की भी कृतज्ञता प्रकट करते हैं जो हमारे शरीर में जाकर हमारे जीवन को बचाता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे शरीर को निरोग बनाता है, हमारे शरीर को पुष्टता देता है, पोषण देता है। तो हम उस भोजन और उस भगवान दोनों को नमस्कार करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं इन मंत्रोच्चारण के द्वारा। वैज्ञानिक पक्ष को जानने की कोशिश करें तो हम ये समझ पाएंगे कि मंत्रोच्चारण करना एक तरह की कंडीशनिंग होती है जो हमारे ब्रेन में ये सिग्नल भेज देती है और ब्रेन के माध्यम से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सिग्नल भेज देती है कि अब हम भोजन ग्रहण करने वाले हैं। इससे अगर हम मुंह से जब करते हैं तो सलाइवा भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमारे भोजन को सॉल्युबल और इजीली ब्रेकेबल बनाता है। इसके साथ ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो हमारे भोजन को ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, और वो फिर डाइजेस्ट होके हमारे बॉडी के को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो मंत्रोच्चारण वो कंडीशनिंग प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हमारे ब्रेन के द्वारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अब हम भोजन करने वाले हैं और वे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प मिलती है और हमारा भोजन जो है वो जल्दी और आसानी से पच सकता है इस कंडीशनिंग के द्वारा। और इसीलिए ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है हिंदू धर्म में और इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। और इसीलिए सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो सनातन का अर्थ ही है यूनिवर्सल, वो सब पर अप्लाई होता है और भोजन करना सबके लिए जरूरी है, वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड। तो भोजन हर प्राणी मात्र के लिए जरूरी है। और जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, वो प्राणियों की बात करते हैं, वो स्पेसिफिक ह्यूमन बीइंग्स की ही बात नहीं करते। तो सनातन धर्म की यही खासियत है कि वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है और सब कैसे स्वास्थ्यपूर्ण और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं उसके नियम बताता है, उसकी पद्धतियां बताता है। तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।